मैंने जाके कहा लोगों को कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आई तो इकोनॉमिक केओस आएगा, क्योंकि इस वक्त हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं माने, चलो ना मानो। और अब जब रिसेंटली हम जब सऊदी अरेबिया गए तो उस वक्त भी हमें ये डिफर्ड ऑयल पेमेंट के लिए पैसे मांगने थे, तो मैं इनके साथ बैठा था और इन्होंने बात करनी थी क्राउन प्रिंस से, नहीं हो रही थी इनसे बात, मैं देख रहा था। तो फाइनली मैंने कहा उनको, क्राउन प्रिंस को, कि हाइनेस हमें ये चाहिए। तो ये नहीं मांग सकते थे लोगों को, और ये कहते थे कि हम ना आईएमएफ के पास जाएंगे ना लोगों से बात करेंगे, लेकिन इनको जाना पड़ा। ये और दोस्त मुल्कों के पास गए, लेकिन कितना पैसा इकट्ठा कर सके? 12-14 बिलियन डॉलर्स। उस वक्त जो 29 बिलियन डॉलर की ज़रूरत थी, तो आईएमएफ जाना पड़ा। आईएमएफ के जो अपने मूड्स होते हैं, क्यों वो मूड कौन डिटर्मिन करता है? अमेरिका करता है और यूरोप करता है, बिकॉज उनके पास मेजॉरिटी है आईएमएफ की। तो इस दफ़ा जब हम गए तो वो जियोपॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से, जिसमें अफगानिस्तान है, बाकी चीज़ें हैं, उसमें वो हॉस्टाइल थे और उन्होंने हमें काफ़ी मुश्किल जो कंडीशंस दी, जिसका मतलब था कि आप अपना जो डिस्काउंट रेट है वो 13-13.25% कर दें, डिवैल्यूएशन कर दें, उसके बाद आपने यूटिलिटीज़ पे बढ़ा दें अपनी। उससे ये हुआ कि हमारा जो है एकदम जो ग्रोथ रेट जो है, जो इन्होंने कहा था 6% है, वो कुछ 2.5 से 3% पे आ गया। इन्फ्लेशन बढ़ गई और हमारे तकालीफ जो है हमारे लिए बढ़ गई। अब कोविड आ गया, अभी ये इसको संभाल ही रहे थे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, कि कोविड भी आ गया। और उसके बीच में जिस तरीके से हैंडल किया, प्राइम मिनिस्टर ने सिंगल हैंडली कहा कि मैं टोटल लॉकडाउन्स नहीं करूंगा, और इस पे इनको अपनी पार्टी के अंदर से और पार्टी के बाहर से बड़ी मुखालफत हुई, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, क्योंकि वो डेली मजदूर जो है, डेली वाला जो मजदूर है, उसका क्या बनेगा। और फिर मैं असद उमर को और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है NCOC, उसको मैं दाद देता हूँ कि जिस तरीके से कोविड से निकाला गया, उसमें अब लोग ये कह रहे हैं कि टॉप 3 कंट्रीज़ में पाकिस्तान की रैंकिंग थी। और ये कौन कह रहा है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमिस्ट, सेक्रेटरी ऑफ ट्रेजरी, एक्स सेक्रेटरी ट्रेजरी US लैरी समर्स, बिल गेट्स। तो ये सारे ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने जिस तरीके से इसको हैंडल किया वो बेहतरीन था। और इसके बीच में ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जो ये कर रहे थे, तो उसके साथ साथ वो कंस्ट्रक्शन और हाउसिंग, एक्सपोर्ट्स और एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट करते रहे, और बहुत पैसे भी डिस्ट्रीब्यूट किए, क्योंकि एहसास के थ्रू लोगों को, ताकि ये उनको तकालीफ ना हो, और उसमें स्टेट बैंक का जो डिस्काउंट रेट भी जो कम किया। अब ये 2019-20 के बीच में हमारी इकॉनमी जो 1% से श्रिंक की, और ये इस वक्त अमेरिका की इकॉनमी ने 4.5% से श्रिंक किया, उस वक्त यूरोप की इकॉनमी में 8% से श्रिंक किया, हिंदुस्तान की इकॉनमी ने 7.5% से श्रिंक किया, और मिडल ईस्ट की इकॉनमी ने, ये जो आपकी गल्फ़ है, 5.5% श्रिंक किया, और हम सिर्फ 1% हमने श्रिंक किया। और लोग ये देख रहे थे कि 2021 के बीच में उन्होंने एस्टिमेट से 1 से 1.5% की हमारी जो है वो ग्रोथ होगी, लेकिन एकदम वो शशदर रह गए जब हम लोगों ने 2021 के बीच में 5.74 की ग्रोथ दिखाई। और वो क्यों दिखाई? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो फ़िलासफ़ी थी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, कि वो इंक्लूसिव भी होगी और सस्टेनेबल भी होगी, इंक्लूसिव सस्टेनेबल ग्रोथ ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। और इसके बीच में उन्होंने केप्ट इन्वेस्टिंग इन एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री एंड एक्सपोर्ट्स, हाउसिंग, एंड ऑल्सो एक कॉन्सेप्ट इन्होंने जो इंट्रोड्यूस किया कि मदीना के रियासत के तर्ज पे, कि सोशल वेलफेयर। पहली दफ़ा पाकिस्तान की हिस्ट्री के बीच में जो लोग निचले इनकम ग्रुप से, उनको डायरेक्ट इंटरवेंशन किस में की? सेहत कार्ड में की।
कामयाब जवान के थ्रू की, कामयाब पाकिस्तान के थ्रू की, एहसास के जो डिफरेंट प्रोग्राम्स थे उसके थ्रू की, ताकि ये ट्रिकल डाउन के लिए ना रुके रहें। 70-72 साल के लिए पाकिस्तान जो था उसके अवाम जो निचले वो यही इंतज़ार कर रहे कि ग्रोथ होगी, सस्टेनेबल होगी 10-15 साल के लिए और उन तक वो इकनॉमिक बेनिफिट्स आएंगे, वो कभी भी नहीं आए। इस दफ़ा इनकी फ़िलासफ़ी थी कि हम करेंगे। तो उसके बाद क्या हुआ? ये उसके बाद ये जो चीज़ें मैं रिज़ल्ट्स दिखा रहा हूँ, ये मेरे रिज़ल्ट्स मैंने नहीं छापे, ये इकोनॉमिक सर्वे के रिज़ल्ट्स हैं जो पीडीएम की हुकूमत ने साइन किए हैं, दस्तखत किए हैं। और आप ये देखेंगे कि 2004 के बाद 5 के बाद पहली दफ़ा जो है दो कंसेक्यूटिव सालों में हम लोगों ने 5.5% से ज़्यादा ग्रोथ दिखाई है। आगे चलें। हाईएस्ट एग्रीकल्चर ग्रोथ इन द लास्ट 10 to 12 ईयर्स। पहले सिर्फ 2005 के बीच में 7% थी, उसके बाद 4.4 जो है और उससे पहले 3.5। ये 2 कंसेक्यूटिव सालों में हाईएस्ट ग्रोथ हमने दिखाई अपनी एग्रीकल्चर में। तो अगर आप उसमें देखें एवरेजेस 3.2% हम लोग हमारी ग्रोथ थी, नून की 2.2% और पीपल्स पार्टी की 2.4%। आगे चलेंगे। मैन्युफैक्चरिंग, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 11.5% और 10.4%, हाईएस्ट इन द लास्ट 10-15 ईयर्स। आगे चलें। सर्विस सेक्टर इज द सेम थिंग, 2 कंसेक्यूटिव ईयर्स ऑफ 6% प्लस, हाईएस्ट। इसमें क्या किया हम लोगों ने, ये ट्रांसपोर्ट, बैंक्स वगैरह, इसके बीच में आईटी के बीच में भी हमने वो किया। रिकॉर्ड हमारी ग्रोथ थी, $2.5 बिलियन पे गए। और अब तो हम चाह रहे थे इसको डबल करते हैं, हर साल डबल करते हैं। चलें जी आगे। लोग कहते हैं जनाब इन्होंने 10 मिलियन जॉब्स की बात की, और 10 मिलियन जॉब्स की तरफ तो जा रहे थे। 3 साल में 5.5 मिलियन जॉब्स, और हर साल अगर 1.84 अगर मिलियन जॉब करें तो और हमारी जो ट्रेजेक्टरी थी ऊपर जा रही थी। तो 5 साल में हमने 10 मिलियन जॉब्स करनी थी जो कि इमरान खान ने प्रॉमिस की थी। आगे चलेंगे। रेमिटेंसेस रिकॉर्ड 19 बिलियन पे हमने लिया, और ये जो अपना अभी 31 बिलियन इस साल हमने करनी है। और एक्सपोर्ट्स जो ये सिर्फ 9 महीने की हैं, ये $32 बिलियन पे हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट्स इन पाकिस्तान हिस्ट्री। चलेंगे। और जाहिर है कि डिस्पाइट कि हमारा कमोडिटी क्राइसिस हुए, ये प्राइसेस ऊपर गई, लेकिन हमारा जो इस वक्त जो करंट अकाउंट डेफिसिट होगा वो तकरीबन $15 बिलियन होगा। 3.8% ऑफ जीडीपी, नून लीग का 5.8% ऑफ जीडीपी था। और रिजर्व भी ज़्यादा हैं, और हमारा जो है ज़ाहिर है जो है डेट जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है वो भी इनसे कम किया। जी आगे। अच्छा सर, अब आगे चलें। ये चीज़ें तो हमने करके दिखा दी, और इन्होंने इसकी एंडोर्समेंट भी कर दी पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे के थ्रू। पॉलिटिकल अनसर्टिनिटी जो होती है हमेशा इकोनॉमिक अनसर्टिनिटी लेके आती है, और ये मार्च से शुरू हो गई, जब से इन्होंने ये हमारे ख़िलाफ़ कैंपेन शुरू की, कंस्पिरेसी शुरू की। और प्राइम मिनिस्टर साहब ने और मैंने जाके कहा लोगों को कि आप पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी अगर आई तो इकोनॉमिक केओस आएगा, क्योंकि इस वक्त हम बहुत अच्छा कर रहे हैं लेकिन ये इसको डिस्ट्रॉय कर देगा। नहीं माने, चलो ना मानो। अब क्या हुआ इनके आने से? डिसीजन मेकिंग नहीं, डर रहे हैं, प्राइसेस बढ़ाएं ना बढ़ाएं। 6 हफ्ते लगा दिए, लेकिन साथ साथ इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट्स भी दें, क्योंकि देखें ये करने तो नहीं आए थे, ये कुछ और करने आए थे। कहा कि जनाब फिस्कल डेफिसिट 10% हो जाएगा, 6.4 ट्रिलियन। असल आ गया, फिर वही आप 4.4 के 4.5 पे आ गए, असल तो वो है, लेकिन कहा 6.4। क्या हुआ? बैंक्स डर गए। बैंकों ने कहा ओह, इसका मतलब है ये तो 4,000 बिलियन रुपया एक क्वार्टर में बोरो करेंगे। उन्होंने रेट्स बढ़ा दिए, 4% रेट्स बढ़ा दिए। फिर इन्होंने कहा जी यार ये तो करंट अकाउंट डेफिसिट 22 बिलियन हो जाएगा। जब 22 बिलियन डॉलर की बात हुई तो लोगों ने कहा ये तो डॉलर कम हो जाएंगे। तो डॉलर पे अपना रुपये पे प्रेशर पड़ा, और रुपया 178 जो हम छोड़ के गए थे मार्च में, और जब हम गए तो 182 था, वो तो अब 212 पे है। ये रोक ही नहीं सका, बिकॉज पीपल डोंट ट्रस्ट देम।
उसके बाद उससे क्या हुआ, एफएक्स रेट गिरा, जो आज आप संभल नहीं रहा इनसे। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो 4000 पॉइंट से गिर गई, और इंटरेस्ट रेट मैंने आपको बताया 4% से बढ़ गए। रिजर्व नीचे गिर गए हैं। सीवियर लोड शेडिंग, ये हमाद अजहर के पास जब वो पता चलता था कि ज़रा सी थोड़ी सी लोड शेडिंग है, तो ये सारी शाम जाके इसमें लगे रहते थे कि उसको ठीक कैसे करना है। इस वक्त 7-8 हज़ार मेगावाट की शॉर्टेज तो डेली है, तो ये कैसे पैदा होगी। और आईएमएफ के साथ इन्होंने जब बातें शुरू की तो उनको पता चल गया ये नॉन सीरियस हैं, तो उन्होंने कहा अब तो हम ऐसे पैसे नहीं देंगे, अब तो तुम हमारी पहले बात मानोगे, बजट में डालोगे, फिर हम तुम्हें पैसे सोचेंगे।